साउथ पुलिस की सरपरस्ती में शीशा कैफे और मनशियात का जहर खुले आम बिकने लगा। जराये का कहना है कि साउथ में दर्जनों की तादाद से शीशा कैफे और गेस्ट हाउस हैं। सिर्फ साहिल की हदूद में ही 13 गेस्ट हाउस जबकि 11 शीशा कैफेज भी हैं। हर शीशा कैफे से 2 लाख से 5 लाख रुपए हफ्ता जमा किया जाता है। पूरे साउथ जोन का भत्ता जमा करने वाला अहमद जोन के आला अफसर का बेटर है और जबकि हसास इदारों की जानिब से ये क्रैकडाउन के बाद से अहमद फरार है। अहमद की जानिब से व्हाट्सएप पर काम चलाया जा रहा है। साहिल में SHO हिकमतुल्लाह तमाम काम दिखता है। मुबैना तौर पर रिटायर पुलिस अफसर तौफीक अहमद से राब्ते में होता है। गिजरी की हदूद में वसीम नामी 5 रुकनी गैंग भी एक्टिव है जबकि वसीम गैंग को साबिर नामी पुलिस एहलकार चलाता है। वसीम गैंग का काम पूरे जोन में गुटके के पैसे जमा करना है जबकि सारे जोन की जमा होने वाले पैसे जोन के आला अफसर तक पहुंचाए जाते हैं। इस पर मजीद तफसीलात जानते हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर फैजान खानजादे से। जी फैजान बताइएगा। देखिए, कराची में ऑनलाइन मंशियात फरोशी का एक बड़ा मुनज़्ज़म नेटवर्क फाल दिखाई दे रहा है जबकि कराची का पोश इलाकों में मंशियात ऑनलाइन फरोख्त करने का भी रुझान बढ़ने लगा है। जबकि डिस्ट्रिक्ट साउथ के ऑनलाइन मंशियात फरोशी के हवाले से सरे फहरिस्त कराची में 73 हाई प्रोफाइल ऑनलाइन मंशियात फरोशी के मुनज़्ज़म नेटवर्क पर मुसलसल काम हो रहा है। जबकि पुलिस की जानिब से ये कहा जा रहा है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं लेकिन मजमूई तौर पर ग्राउंड रियलिटी इसके बरक्स है। डिस्ट्रिक्ट साउथ समेत दीगर डिस्ट्रिक्ट में 51 इंतहाई मतलूब मंशियात डीलर्स ताहाल मफरूर भी दिखाई देते हैं। जबकि जरा ये कन्फर्म करते हैं कि बोर्ड बेसन, रक्षा, सिविल लाइन, सदर, गिजरी, फेरियर, क्लिफ्टन, डिफेंस समेत दीगर थानों की हदूद में मुबैना तौर पर ऑनलाइन मंशियात का नेटवर्क का बड़ा इंकशाफ सामने आया। जबकि मसाज पॉलर्स के नाम पर ऑनलाइन नौजवान नस्ल को बर्बाद किया जा रहा है। जबकि फेसबुक और इंस्टाग्राम पर मुतादिद शीशे कैफे जो है वो मौजूद है मसाज पॉलर्स के नाम पर। उनका ये भी कहना है कि लाइसेंस याफ्ता शीशे कैफे हैं। जबकि शहरियों का ये कहना है कि इलाके में, रिहायशी इलाके में इस मकरू धंधे को कौन चला रहा है, बड़ा सवालिया निशान है। जेर हिरासत मंशियात फरोशों और गैंग के सरगना अनमोल उर्फ पिंकी से भी मंशियात के नेटवर्क में शामिल दीगर कारिंदों और सहूलतकारों के बारे में तफ्तीश की जा रही है। जबकि कानून नाफिज करने वाले इदारे जो है वो अपना काम कर रहे हैं लेकिन पुलिस जो है वो अपना काम नहीं कर रही। इसे गफलत कहेंगे या गैर जानिबदारा जिम्मेदारी कहेंगे। जिनकी गिरफ्तारी के लिए भी छापामार कार्रवाइयां तो हो रही हैं लेकिन मुतादिद और मुकम्मल तौर पर इनका जड़ से खात्मा नहीं किया जा रहा। अभी भी इस वक्त साउथ के मुख्तलिफ इलाकों में शीशा कैफे जो है वो रोशनियों की मंडी जो है इस वक्त चलाई जा रही है। जबकि अगर हम बात करें तो ये वो फहरिस्त मरकब की गई है जहां पर एक वसीम नामी बीटर जो है वो हफ्ता वार पैसे भिजवा रहे हैं। जबकि आला हुकाम का ये भी कहना है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं लेकिन यहाँ पर स्ट्रीट क्राइम की मजमूई तौर पर भी सूरत हाल जो है वो इंतहाई नागुज़ीर है। शहरियों का ये कहना है कि आए रोज डकैती और आए रोज वारदात से शहरी जो है वो शदीद परेशान है। जबकि आला हुकाम को शिकायत करने पर और आईना दिखाने पर आला अफसरान नाराज दिखाई देते हैं, नाला दिखाई देते हैं और कई बार तो अफसरान ने ये भी कहा है कि हम एक छोटे रस्सी को आपने साफ बना दिया है। जबकि शहरी जो है स्ट्रीट क्राइम पर भी यहाँ पर बरहम है। जबकि ट्रैफिक हादसात में भी यहाँ पर वाज़ेह तौर पर कमी नहीं आई है। रवा साल अगर हम मजमूई तौर पर स्ट्रीट क्राइम में बात करें तो साउथ डिस्ट्रिक्ट में 1000 से ज्यादा जो है वो मुबैना तौर पर चोरी और छीनी गई बाइक की वारदात रिपोर्ट हुई है। जबकि CPLC आदाद शुमार के मुताबिक अगर हम बात करें तो 73 हाई प्रोफाइल ऑनलाइन मंशियात फरोशी के मुनज़्ज़म नेटवर्क भी यहाँ पर मुबैना तौर पर काम कर रहे हैं। जबकि कानून नाफिज करने वाले इदारों ने तमाम तफसीलात हासिल करना शुरू कर दी हैं। अगर हम इसकी मजमूई तौर पर सूरत हाल की बात करें तो ये पोश इलाकों के मुख्तलिफ थानों में मुख्तलिफ तौर पर बेंगलोर में अभी भी मसाज पॉलर्स के नाम पर फहाशी के अड्डे और उर्जानियत चलाई जा रही है जिनका कोई पुरस्ताने हाल नहीं नजर आ रहा। जी ठीक है फैजान, हमारे साथ लाइन पे रहें।
आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि साउथ पुलिस की सरपरस्ती में शीशा कैफे और मुनशियात का जहर खुलेआम बिकने लगा है। जराए का ये कहना है कि साउथ में दर्जनों की तादाद में शीशा कैफे और गेस्ट हाउस भी मौजूद हैं। इस बारे में हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं सीनियर सहाफी सोहेल शब्बीर। सोहेल शब्बीर साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सोहेल शब्बीर साहब, शीशा कैफे और गेस्ट हाउस खुलेआम नौजवानों को वरगला रहे हैं, खराब कर रहे हैं, क्या कमेंट करेंगे? हमने देखा था कि कौमी जो सूबाई असम्बली की महकमा दाखिला की स्टैंडिंग कमेटी का इजलास हुआ था, जो एमपीए है फरियाद तालपुर, उनकी सदारत में। फरियाद तालपुर जो है वो सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी की जो है वो सिस्टर है। उसके बावजूद भी उस इजलास में बहुत ज्यादा जो है वो पुलिस अफसरान की जो है वो ले दे की गई है। उनसे जो है वो सवाल जवाब किए गए हैं कि वो मंशियात को क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रहे, जिस पर हमने देखा कि आईजी सिंध ने जब उनको ये कहा कि मंशियात जो है वो एंटी नार्कोटिक्स का काम है रोकना, तो उस पर जो है फरियाद तालपुर ने उनको खासा जो है वो झाड़ फैलाई थी कि इस तरह की आर्गुमेंट हमें ना दें, हमारी नस्ल जो है वो इसमें तबाह हो रही है, हमारे लोग इसके अंदर तबाह हो रहे हैं, तो उसको फौरी तौर पर कंट्रोल किया जाए। उसमें हमने देखा कि उसके बाद कुछ शहर के इलाकों में जो है वो इस तरह की चीजों के ऊपर कार्रवाई की गई, लेकिन वो कार्रवाई सिर्फ 1 से 2 दिन जारी रही और उसके बाद सूरत हाल जू की तू है। अब डिस्ट्रिक्ट साउथ में जो है वो न सिर्फ मंशियात खुलेआम मिल रही है, बल्कि जिस तरह का भी कोई जुर्म है या जिस तरह की भी कोई फहाशी या अय्याशी की चीजें हैं वो जो है वो बआसानी यहाँ पर दस्तयाब है। साउथ जोन पुलिस को लगता है ऐसा है कि शायद पूरे कराची का जो कहते हैं कि अय्याशी के गढ़ है वो साउथ जोन बन चुका है और उसमें इसको रोकने वाला अभी तक कोई भी नजर नहीं आ रहा है। सोहेल शब्बीर, मजीद बताइएगा, ये डिस्ट्रिक्ट साउथ में ये फहाशी और ये की सरगर्मियां जो चल रही हैं और ये शीशा कैफे की सरगर्मियां जो चल रही हैं, जो नौजवान नस्ल को ख़राब कर रही हैं, तो इसके लिए कोई इकदाम करते हुए नजर आए हैं? खातिर खा कोई इकदाम की यकीन दहानी कराई गई है? देखिए, इसमें हमने अभी तक तो ये देखा कि पुलिस की जानिब से या फिर जो हुकूमत की जानिब से सिर्फ दावे और वादे किए जाते हैं, लेकिन इसके ऊपर एक्शन कोई नहीं होता और एक्शन लेने वाला कोई नहीं होता। और एक्शन की अगर बात करते हैं तो वक्ती तौर पर कुछ चीजों पर जो है वो एक्शन होता है और उसके बाद जो है वो सूरत हाल वहीं से जो है वो शुरू हो जाती है जहां से जो है वो खत्म की गई थी। तो अब ये नौजवान नस्ल किस तेजी के साथ तबाह हो रही है और इसमें सबसे ज्यादा जो समझने की बात है, इसके हवाले से जो सिंध के सीनियर वजीर हैं, उन्होंने असेंबली फ्लोर के ऊपर खड़े होकर जो है वो ये बात कही थी कि आज मंशियात हमारी रगों में इस तरह दाखिल हो चुकी है कि बड़े बड़े अच्छे अच्छे घरों के अफसरों के बच्चे जो है वो जंजीरों में बंधे हुए हैं। मतलब ये मंशियात इतनी खुलेआम हो चुकी है। अब अगर आप डिफेंस, क्लिफ्टन और इसके अतराफ की जितनी भी होटल्स हैं, जो चाय के होटल हैं, उसमें आप जाएंगे तो देखेंगे कि यहाँ पर 22 साल 18 साल के बच्चे खुलेआम होटल के ऊपर बैठकर जो है वो न सिर्फ मंशियात का इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्कि वहीं पर जो है वो उसकी सप्लाई भी जो है वो दी जा रही है। तो ये वो झूठ है, ये वो चीजें हैं जो अब जो है वो एलीट क्लास से ज्यादा जो है वो इन सोहेल शब्बीर से हमारा राबता गालिबन मुनक़ता हो गया है। नाज़रीन को बताएं, कराची में शीशा कैफे महफूज कानून नाफिज करने वाले मसरूफ है। रिश्वत के साए में गैर कानूनी धंधे को सरकारी प्रोटोकॉल हासिल हो गया है। पुलिस और एक्साइज के लिए शीशा कैफे नो गो एरिया बन गए हैं, जबकि हर हफ्ते लाखों रुपए रिश्वत की मद में तकसीम होने लगे हैं। बिग ट्री, फ्लेम और दीगर शीशा कैफे के खिलाफ कार्रवाई से पुलिस का गुरेज है। फैजान, जानना चाहूंगी, कराची जैसे शहर की अगर बात करें जहां यहाँ पर क्या गोरख धंधा या पुलिस की नजरों से ओझल क्यों है? फैजान, सुन पा रहे हैं तो बताइएगा, कराची जैसे बड़े शहर में क्या गोरख धंधा पुलिस की नजरों से ओझल है? कराची के इलाके साहिल थाने की हदूद में खयाबान मुस्लिम की 2 गलियों में आम आदमी का जाना नामुमकिन हो गया है। स्पेशल गेस्ट हाउस में कमरों के अंदर खुफिया स्विमिंग पूल्स और अयाशी के अड्डे भी मौजूद हैं। अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं, कराची के इलाके साहिल थाने की हदूद खयाबान मुस्लिम की 2 गलियां आम आदमी का जाना नामुमकिन। स्पेशल गेस्ट हाउस में कमरों के अंदर खुफिया स्विमिंग पूल्स अयाशी के अड्डे बन चुके हैं। फैजान खानजादा हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे। फैजान, कराची जैसे बड़े शहर की बात करें तो यहाँ गोरख धंधा जो पुलिस की नजरों से क्यों ओझल है?
आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि कराची के इलाके साहिल थाने की हदूद खयाबान मुस्लिम की 2 गलियों में आम आदमी का जाना नामुमकिन। स्पेशल गेस्ट हाउस में कमरों के अंदर खुफिया स्विमिंग पूल्स अय्याशी के अड्डे बन गए हैं। कराची जैसे बड़े शहर में क्या गोरख धंधा, क्या पुलिस की नजरों से ओझल है? क्या आईजी सिंध जावेद आलम ओढ़ो इस पर कार्रवाई करेंगे? इस बार आपको बताएं कि कराची के इलाके साहिल थाने की हदूद खयाबान मुस्लिम की 2 गलियों में आम आदमी का जाना बना नामुमकिन। स्पेशल गेस्ट हाउस में कमरों के अंदर खुफिया स्विमिंग पूल्स अय्याशी के अड्डे बन गए हैं। कराची जैसे बड़े शहर में क्या गोरख धंधा, क्या पुलिस की नजरों से ओझल है? क्या आईजी सिंध जावेद आलम ओढ़ो इस पर कार्रवाई करेंगे? कराची के इलाके साहिल थाने की हदूद खयाबान मुस्लिम की 2 गलियों में आम आदमी का जाना हुआ नामुमकिन। स्पेशल गेस्ट हाउस में कमरों के अंदर खुफिया स्विमिंग पूल्स अय्याशी के अड्डे बन गए। कराची जैसे शहर में क्या गोरख धंधा, क्या पुलिस की नजरों से ओझल है? एक बार फिर हम हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं फैजान खानजादा साहब। फैजान खानजादा साहब, बताइएगा कि क्या आईजी सिंध जावेद आलम ओढ़ो इस पर कार्रवाई करेंगे? जी देखिए, बिल्कुल मीडिया का हमेशा काम मुस्बत और मंफी खबरों को अवाम तक रसाई करना रहा है और मोडो के अहकामात पर कराची और कराची के मुख्तलिफ अजलाओं में ऑर्गेनाइज क्राइम पर क्रैकडाउन जारी है। और हम उम्मीद करते हैं कि ऑडो साहब से हम दरखास्त भी करेंगे चैनल 5 के तवज्जुह से कि वो साउथ में चलने वाले ऑर्गेनाइज क्राइम की जड़ तक और तह तक पहुंचे और चलने वाला मुबैना तौर पर एक सियासी सरपरस्ती में पनपने वाला ये ऑर्गेनाइज क्राइम जो है वो कराची में नौजवान नस्ल को नहीं तबाह कर रहा बल्कि मुआशरे में एक दीमक की तरह पनप रहा है। जबकि अगर हम बात करें तो कराची के ऑनलाइन मसाज पार्लर जो है वो आज हर घर में रसाई है, जबकि इससे शहरियों का ये कहना है कि रहायशी इलाकों में उरियानियत और फहाशी जो है इस वक्त उरूज पर है। जैयद उलमा और दीगर इसमें मंशियात फरोशी में मुलविस अफराद के खिलाफ उनको ये सामने आना चाहिए। सिविल सोसाइटी और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे और पुलिस को हरकत में आना चाहिए ताकि ऐसे अनासिर के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जा सके। जबकि पुलिस की जानिब से ये कहा जा रहा है कि कराची में कार्रवाई तो हो रही है लेकिन मनपसंद कार्रवाई की जा रही है, जबकि आज भी इस वक्त भी कराची में चलने वाला ऑर्गेनाइज क्राइम जारी है जिसमें फ्लेम कैफे, विक्ट्री और दीगर कैफे जो है वो भरपूर जारी हैं, जिनमें शीशा के नाम पर डांस पार्टी और मुबैना मंशियात फरोशी के धंधे उरूज पर दिखाई देते हैं। एक सवाल ये पैदा होता है कि हमारे माशरे में ऐसे जराइम को कौन सपोर्ट कर रहा है। इस फैजान साथ ही मौजूद रहिएगा, अपने नाज़रीन को बताएंगे साउथ में मुबैना ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का नेटवर्क सरगर्म है, जबकि शीशा कैफे और फहाशी के अड्डों का इंकशाफ भी हो गया है। साहिल थाने की हदूद जराइम पेश अनासर के लिए महफूज पनाहगाह बनने लगी है, जबकि शहरियों ने साहिल थाने की हदूद में बढ़ती गैर कानूनी सरगर्मियों पर सवाल उठा दिए हैं। साहिल थाने की हदूद में इखलाक बाख्ता सरगर्मियों पर खामोश मानी खेज करार है। इस हवाले से हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी शब्बीर सुहेल ने। शब्बीर साहब, आपके का बेहद शुक्रिया। देखा आपने साउथ में मुबैना ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का नेटवर्क सरगर्म है, इस पे कोई लाहे अमल क्यों नहीं देख रहे हम? देखिए, मैं आपको बताऊं कि पुलिस को हमने हमेशा देखा है कि पुलिस जो है वो सिर्फ बातें करती है, इजलास करती है, दावे करती है और उसके बाद चली जाती है और अपने जो मखसूस इनके अफसरान होते हैं या प्राइवेट बीटर्स होते हैं उनको छोड़ दिया जाता है कि वो तमाम ऐसी चीजों को जो है खुद लुक आफ्टर कर रहे होते हैं। अब साउथ जोन में जो है वो सबसे बड़ा जो नेटवर्क है वो अगर आप देखें जो हब चौकी से आने वाला जो रास्ता है बजरिया किमाड़ी, इससे जो है वो तमाम स्मगलिंग का रास्ता खुलता है और पूरे पाकिस्तान में खुसूसन पूरे कराची में जो मंशियात आती है वो सारी की सारी जो है वो हब चौकी और जैकबाबाद के रास्तों से आती है। और इसमें हमने देखा कि जैकबाबाद का रास्ता तो अभी कुछ दिनों पहले जो हसास इदारे हैं उन्होंने मुकम्मल तौर पर सील किया, लेकिन हब चौकी का इलाका जो है वो बंद नहीं किया जा रहा, जिससे पूरे जो है वो कराची को मंशियात की सप्लाई होती है। अच्छा, अब ये सप्लाई होकर जो सबसे ज्यादा इस पे माल जाता है वो डिस्ट्रिक्ट साउथ के अंदर जाता है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट साउथ में सबसे ज्यादा मंशियात का इस्तेमाल भी किया जाता है। कोकेन हो गई, आइस हो गई, क्रिस्टल्स हो गई या फिर जितनी इस तरह के नशे हैं, जो डांसिंग पिल्स हैं या जो चीजें हैं, और सारी की सारी जो है
वो साउथ के इलाके में जाती है और साउथ से जो है वो फिर पूरे कराची में डिस्ट्रीब्यूट होती है। उसमें ऑनलाइन जो निजाम चल रहा है उसमें हमने देखा कि उसमें तमाम चीजें ऑनलाइन जो है वो मंगाई जाती है। अब वो सूरत हाल नहीं है कि कोई शख्स जाए और एक अड्डे में लोग मौजूद हो और वहां से जो है वो चीज परचेज करके लेकर आए। अब ऐसा है कि सोशल मीडिया के ऊपर राब्ते होते हैं, इंटरनेशनल नंबर लिए हुए हैं, उन इंटरनेशनल नंबर्स की जो है वो मौजूदगी में काम किया जाता है और उस पर जो है उनके नंबरों पे जो है ऑर्डर दिए जाते हैं और अपनी लोकेशन सेंड कर दी जाती है, जिसके बाद एक राइडर टाइप के जो लड़के होते हैं वो आते हैं और जो मंशियात है वो देके चले जाते हैं। ये चीजें कराची के बच्चे को पता है, एक एक बंदे को पता है, लेकिन अफसोस है कि पुलिस को सब पता होने के बावजूद भी चंद पैसों की खातिर वो इस मुआशरे की जो नौजवान नस्ल है उसको ऐसी दलदल में धकेल रहे हैं कि जिससे उनको बहुत शदीद किस्म का नुकसान हो रहा है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये नौजवान नस्ल या फिर ये जो मंशियात करने वाले लोग हैं ये सिर्फ आवाम के लोग हैं या फिर जो दीगर लोग हैं उनके हैं। पुलिस अफसरान के अपने बच्चे भी इस दलदल में फंस चुके हैं, लेकिन इनकी कहते हैं कि बेशर्मी कहें या कुछ कहें कि इस हद तक बढ़ चुकी है कि अपने घर के बच्चे इनके मंशियात में इन्वॉल्व होता है और उसके बावजूद भी ये उसके पैसे भी लेते हैं और उसको खुलेआम चलवाते भी हैं। तो ये तो मैं समझता हूँ कि इन्होंने जो है वो इस मुआशरे को तबाह करने की कसम खाई हुई है और डिस्ट्रिक्ट साउथ में जिस तरह की चीजें हो रही हैं उससे मुझे तो ये जाहिर होता है कि डिस्ट्रिक्ट साउथ में जो है वो शायद इस मुल्क का निजाम जो है वो कानून जो है वो नाफिज नहीं होता, वहां पर अपना ही एक कानून है। आप सिंधी जो मुस्लिम कमर्शियल के एरिया में चले जाएं तो यहाँ वहां पर लगता ही नहीं है कि आप जो है वो कराची में घूम रहे हैं, ऐसा लगता है कि आप बैंकॉक के जो बंगला रोड है उसके ऊपर जो है वो घूम रहे हैं। वहां पर वही उरियानियत, फहाशी और जो वहां पर जो है मंशियात का इस्तेमाल, सारी चीजें जो है वो खुलेआम हो रही हैं। तो ये तो एक अजीब सी सूरत हाल है। अब देखते हैं कि मेट्रो 1 टीवी, 5 न्यूज ये तमाम चीजें एक्सपोज कर रहा है, चीजें दिखा रहा है, आवाम को बता रहा है। अब अफसरान बाला इसके ऊपर कितना एक्शन लेते हैं, क्या तहकीकात करते हैं, तो ये अब देखना है कि उनकी तरफ से क्या एक्शन लिया जाता है। बिल्कुल सोहेल शब्बीर, अब देखना ही है कि उनकी जानिब से, आला अफसरान की जानिब से क्या एक्शन लिया जाता है। सोहेल शब्बीर हमारे साथ मौजूद रहिएगा। फैजान, आपकी जानिब आएंगे। कराची में ऑनलाइन मनशियात फरोशी का बड़ा मुनज़्ज़म नेटवर्क हो गया है, फाल हो गया है। कराची के पोश इलाकों में मनशियात ऑनलाइन फरोख्त होने का रुझान भी बढ़ने लगा। डिस्ट्रिक्ट साउथ ऑनलाइन मनशियात फरोशी के हवाले से सरे फहरिस्त है। कराची में 73 हाई प्रोफाइल ऑनलाइन मनशियात फरोशी के मुनज़्ज़म नेटवर्क काम कर रहे हैं। फैजान, बताइएगा इस हवाले से। जी देखिए, बिल्कुल अगर आदाद शुमार की बात करें तो हाई प्रोफाइल 73 से जायद नेटवर्क का इंकशाफ किया जा रहा है, जबकि अगर हम मजमूई तौर पर सूरत हाल की बात करें तो जिससे पहले भी मैं गोश गुजार कर चुका हूं कि ये वो हाई प्रोफाइल नेटवर्क हैं जो मुबैना तौर पर सियासी सरबराही में पनप रहे हैं, जबकि 51 इंतहाई मतलूब मंशियात डीलर अभी ताहाल पुलिस की दस्तरस से बाहर है। अगर हम बात करें तो बोर्ड बेसन और दरक्षा के जो इलाके हैं और क्लिफ्टन के जो इलाके हैं उनमें जराइम जो है वो ऑनलाइन किया जा रहा है, जबकि ऑनलाइन एक ऐसा जराइम है जो इजीली हर आवाम की दस्तरस में है। जबकि अगर हम बात करें तो मजमूई तौर पर यह भी कहा जा रहा है कि जो भी मंशियात फरोशी में मुलव्विस है उसमें मुबैना कुछ काली भेड़ों की सरपरस्ती मुकम्मल हासिल है, जिनको हफ्तावार पैसे दिए जा रहे हैं। जबकि अगर हम मजमूई तौर पर बात करें तो ऑर्गेनाइज क्राइम के लिए मुतादिद बीटर्स भी मौजूद हैं जो मुबैना तौर पर हफ्तावार लाखों रुपए मुबैना लेकर और वसूली भी की जाती है। जिसके बाद अगर हम बात करें तो दरक्षा, बोर्ड बेसन, सिविल लाइन, सदर, गिजरी, फेरियर, क्लिफ्टन, डिफेंस समेत दीगर हुदूद में। ठीक है फैजान, साथ ही मौजूद रहेगा। साथ ही साथ अपने नाज़रीन को ये भी बताते चले, कराची के इलाके डिस्ट्रिक्ट साउथ समेत दीगर डिस्ट्रिक्ट में 51 इंतहाई मतलूब मनशियात डीलर ताहाल मफरूर हैं, जबकि बोर्ड बेसन, दरक्षा, सिविल लाइन, सदर, गिजरी, फेरियर का समेत दीगर थानों के हुदूद में ऑनलाइन मनशियात फरोशी का नेटवर्क ऑपरेट होने का इंकशाफ हुआ है। सोहेल साहब, क्या कमेंट करेंगे इस पे? फैजान, आप बताइएगा क्या कहेंगे इस हवाले से।
जेर हिरासत मनशियात फरोश गैंग की सरगना अनमोल उर्फ पिंकी से मनशियात के नेटवर्क में शामिल दीगर कारकुनों और सहूलतकारों के बारे में तफ्तीश जारी है। हुक्काम का कहना है कि मतलूब मनशियात डीलर्स ताहाल मफरूर हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मार कार्रवाइयाँ जारी हैं। अपडेट करें इस अहम खबर के हवाले से अपने नाज़रीन को बताएं, कराची के इलाके डिस्ट्रिक्ट साउथ समेत दीगर डिस्ट्रिक्ट में 51 इंतहाई मतलूब मनशियात डीलर्स ताहाल मफरूर हैं। बोर्ड बेसन, दरख्शा, सिविल लाइन, सदर, घिसरी, फारियर समेत दीगर थानों की हदूद में ऑनलाइन मनशियात फरोशी का नेटवर्क ऑपरेट होने का इंकशाफ है। अपने नाज़रीन को अभी बता रहे थे, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे सीनियर सहाफ़ी सुहेल शब्बीर और साथ ही साथ चीफ क्राइम रिपोर्टर फैजान खान ज़ादा भी मौजूद थे। आपके वक्त का शुक्रिया।